नमस्कार दोस्तों। एक इस्तीफा एक कागज, लेकिन इसके पीछे छिपी है सत्ता की एक पूरी शतरंज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया। ऊपर से यह छात्रों की जीत लगती है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, नीट पेपर लीक ने कई छात्रों की जान ली। एनटीए जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, वहां दर्जनों अधिकारी बर्खास्त हुए, 2 सचिव बदले गए। फिर भी छात्रों की मांग एक ही थी कि मंत्री का इस्तीफा। कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे पहले आवाज उठाई और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा जैसे लगभग सभी विपक्षी दल जंतर मंतर पर उतर आए। 14 साल बाद सांसद के सामने इतना बड़ा प्रदर्शन देखा गया। दोस्तों, जब सरकार 3 दिन से बैकफुट पर थी, प्रधानमंत्री मोदी सीधे इंस्टाग्राम पर आए। युवाओं की भाषा में युवाओं के मंच पर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए। लोगों के सुझाव पर अगले ही दिन बदलाव करके संदेश दिया, हम सुन रहे हैं। लेकिन असली वजह वहीं और छिपी थी। सांसद का मानसून सत्र चल रहा था और सरकार की नजर परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े बिलों पे टिकी हुई थी, जिनके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अगर आंदोलन इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगला निशाना परिसीमन जैसा संवेदनशील मुद्दों पर बन सकता है। दोस्तों, सरकार के पास विकल्प सीमित था। पूरा सत्र दांव पर लगे या प्रेशर बल्ब खोला जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वहीं प्रेशर बल्ब बना। एक झटके में विपक्ष की एकजुटता एक मांग पर सिमटी और मांग पूरी होते ही उनके पास आगे कोई साझा दिशा नहीं बची थी। इस्तीफे से 4 घंटे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन ऑर्डर नहीं, कॉन्सेशन। राजनीतिक हलकों में इसे हरी झंडी माना गया। धर्मेंद्र प्रधान संघ का बड़ा चेहरा रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, इसलिए इस्तीफा अब तक टलता रहा। लेकिन सर्वे बताते हैं बीजेपी का 1/3 वोटर युवा है और यही गणित संघ को भी समझ आया। सीजेपी की 3 मांगों में से सिर्फ एक पूरी हुई और मुआवजा और कानूनी कार्रवाई वापसी अभी बाकी है। और अब पुलिस माफी की नई मांग भी जुड़ चुकी है। इसलिए गवाह है जयप्रकाश आंदोलन हो या अन्ना हजारे आंदोलन, एक मांग पूरी होने के बाद ऐसे आंदोलन रुकते नहीं है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, तो सवाल यही है, क्या यह जवाबदेही की नई शुरुआत है या फिर एक बार दाव है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।